हेलो हेलो हेलो। चली क्लास में। आनंद, क्या हाल है भाई? और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बता क्या हो रहा है? और देख बाकी सब भी आ गए। और भाई क्या हो रहा है? सब बढ़िया? अरे आनंद भाई, कैंटीन चलते हैं ना पहले। नहीं नहीं, आज कॉलेज का पहला दिन है तो अब सब लोग पहले क्लास में चलेंगे, उसके बाद कैंटीन में चलेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे आराम से बैठ के। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। बच्चों, आज आप सभी का कॉलेज में पहला दिन है, तो इसलिए सभी अपने अपने बारे में सभी अपना अपना परिचय दें और एक दूसरे को जानें। पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप बताइए। आई एम अजय। ओके। सर नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप बताइए। माई सेल्फ अंजलि। माई नेम इज संध्या। ओके। ओ सर जी, मेरा नाम है लिरिस्ट अमन साहब, राइटर यूपी 20 वाला। कौन सा वाला बे? यूपी 20 वाला। एक्सक्यूज मी, विल यू फ्रेंडशिप विद मी? ए मिस्टर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है फालतू बातों का। चलो, हमें परसों के लिए तैयारी भी करनी है। क्या इस दुनिया में और इस कॉलेज में क्या कोई लड़की है जो मुझसे प्यार कर पाएगी? संध्या को मैं पसंद करने लगा हूँ। क्या संध्या मुझसे प्यार कर पाएगी? सुन ना भाई, तू कहाँ जा रहा है? सुन ना। अरे यार क्यों चली गई? अरे सुनो 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 संध्या, सुनो, एक्सक्यूज मी। संध्या देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो नहीं है। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आई लव यू। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई किसी से ऐसे थोड़ी ना प्यार कर लेता है। पहले लोग फ्रेंड्स बनते हैं, फिर जाके ये सब चीज़ें होती तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? है। चलो ठीक है, बट मेरी दोस्त के सामने मेरे से बात मत करना, ठीक है? ओके डन, थैंक यू। इस सीजन के मिस्टर फ्रेशर बनते हैं मिस्टर आनंद। इस बार की जो मिस फ्रेशर बनी हैं उनका नाम है संध्या। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एक घूमना तो बनता है ना। हंसी तो फंसी।
भैया लस्सी 3 कर देना। चलो ठीक है, चलते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई है, मुझसे ही छीन के खा लिया। लो अब तुम ही खाओ इसको। क्या हो गया, तुम भी खा लो। ठीक है। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। ये लो, खाओ इसे। आनंद सुनो, हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब कब तक ऐसे चलता रहेगा? आगे की लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? मतलब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम कब तक जमाने के डर से ऐसे ही मिलते रहेंगे? कहीं भाग जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस। ये क्या मजाक चल रहा है? मैं तुम्हें इतनी देर समझा रही, तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे घर वाले कहीं और रिश्ते देख रहे हैं, अगर कहीं और शादी हो गई ना फिर देखते रहना। गुस्सा क्यों कर रही हो? बैठो 1 मिनट, बैठो। क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम सिर्फ मेरी ही हो, अब तो खुश हो ना जान। संध्या, ये सब करने आती हो तुम कॉलेज में? और कौन है जिसके संग तुम बैठी हो? संध्या एक काम करो, आप घर जाओ, मैं देखता हूँ इसे। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। देख भाई आनंद, तो उसको मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, संध्या से तो दूर रह। नहीं तो क्या हो जाएगा बे? देख भाई, पहली बात तो ना, संध्या मेरी पड़ोसी है और उसका भाई ना पुलिस में है, तो तू थोड़ा संभल के रह, वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा। देख भाई सरदार, पड़ोसी है, पड़ोसी की तरह रह। किसी के पर्सनल मैटर में और खास करके मेरे मैटर में बीच में कभी मत आना, वरना तेरी खैर नहीं, ठीक है? इस बात को पल्ले बांध ले। देख भाई आनंद, मेरा काम तो समझाने का, आगे तेरी मर्जी। जय राम जी की, जय राम जी की। चल निकल। पापा फोन उठाओ ना, इतनी देर से बज रहा है। एक तो मेरे सिवा इस घर में फोन किसी को सुनाई ही नहीं देता है। मम्मी पापा को बोलो ना फोन उठाएं। आपको सुनाई नहीं देता? इतनी देर से फोन बज रहा है, बस अखबार पढ़ रहे मस्त हो जाते हो। राधे कृष्ण बहन जी, यहाँ सब ठीक है। आप बताइए वहाँ पर सब कैसा चल रहा है? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है जी, ऐसा ही करता हूँ। ठीक है राधे कृष्ण बहन जी। किससे बात कर रहे थे इतना मुस्कुरा के? तुम्हारी बहन का फोन था, लड़के वाले आ रहे हैं संध्या को देखने परसों। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ सालों बाद अमेरिका चला जाएगा। हमारी संध्या के तो भाग्य खुल गए। बेटा परसों कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है? मैं बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ, मेहमानदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। देखो बेटा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है, और ये तो खुद घर चल कर आया है। और हाँ संध्या, एक बात और ध्यान रखना, यह बात तुमने मेरे सामने तो कह दी, लेकिन अपने पापा के सामने नहीं कहना। मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। हाँ संध्या। पता है बात बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, मेरा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। क्या? और मेरे पास सिर्फ अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं जहर खा के मर जाऊं या तुम्हारे साथ भाग जाऊं। हम कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे। अरे यार 1 मिनट मुझे सोचने दो। तुम एक काम करो, घर के सारे गहने और सारे पैसे उठाकर ना मुझे बस स्टॉप पर मिलो। ठीक है। आनंद, कुछ सोचा है तुमने काम के बारे में? आखिर कब तक ऐसे चलेगा?
मुझे तो तुम इस बारे में परवाह करते नजर ही नहीं आ रहे हो। यार परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं भी कहीं नौकरी कर सकती हूँ। तुम अपने एक बार डॉक्टर दोस्त से मेरे लिए बात कर लो। मैंने कल उससे बात की थी। क्या बात की थी? उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो हमें उसमें काम देने को तैयार है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। इसमें इतना सोचने की क्या बात है, चलो चलते हैं। ठीक है, तो हम कल उससे मिलने चलेंगे। हाँ ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए करना ही होगा। ओए, ये तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड आनंद और संध्या है ना। इनका तो अफेयर चल रहा था ना। ये यहाँ कैसे, इतने दिनों बाद दिखे हैं। चलो मिलके आता हूँ। सर नमस्कार। अरे आनंद, आओ आओ, आइए भाभी जी, नमस्ते। और आनंद यार, ये तुमने सर सर क्या लगा रखा है? हम लोग दोस्त हैं भाई। आइए, आओ बैठो, बैठिए भाभी जी। और बताओ आनंद, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, क्या लेंगी भाभी? नहीं बस कुछ नहीं। वो तुम लोग बाहर चल के कुछ पी लेंगे। और बताओ क्या चल रहा है? नहीं बस कुछ खास नहीं। और बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? ये समझो सब बढ़िया ही चल रहा है, बस काम ना बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा भाई, हमें भी बताइएगा आपका क्या प्रोजेक्ट है। संध्या बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर। वैसे भाई साहब, आपका ये कैसा प्रोजेक्ट है और हमें इसमें क्या करना होगा? वैसे भाभी जी, आपने सैरोगेट मदर के बारे में तो सुना ही होगा। जी थोड़ा बहुत। भाभी जी, हिंदी में सैरोगेसी किराए की कोख होता है। हमारे भारत देश में ऐसे सैरोगेसी के बहुत से उदाहरण हैं। सबसे पहला, ऐसी औरतें जो शारीरिक अक्षमता के कारण मां नहीं बन सकती, ये उनमें कारगर सिद्ध होता है। और दूसरा कारण है ऐसी औरतें जो अपनी सुंदरता को खराब नहीं करना चाहती हैं, वो इसका इस्तेमाल करती हैं। और तीसरा कारण इसका ये है, जो औरतें बहुत अमीर होती हैं और उनके पास प्रेगनेंसी के लिए समय नहीं होता है, तो ये उनके लिए भी कारगर सिद्ध होता है। और ऐसे ही कई कारणों के चलते वो किराए की कोख का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्य यह होता है कि जो पिता का डीएनए होता है वो उनको बच्चे में मिल जाता है और इसके लिए उनको खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई केसेस आपने देखे होंगे, जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान जैसे कई बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने सैरोगेसी का इस्तेमाल किया है। और यही हमारा प्रोजेक्ट है। जी मैं कुछ समझी नहीं, आखिर हमें करना क्या होगा? देखिए, आमतौर पर रईस, अच्छी खानदानी महिलाओं या बहुत ही ऊंची कास्ट वाली महिलाओं में सैरोगेसी की बहुत बड़ी डिमांड होती है, जिसके लिए वो खूब सारे पैसे भी देती हैं। कितने? करीब 30 से 50 लाख तक। आनंद, क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था? हाँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर संध्या एग्री होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है। तुम मुझे व्यापार की वस्तु बनाना चाहते हो? लानत है तुम दोनों पर। अगर किसी को बच्चे चाहिए तो वो अनाथ हाल्य से लेके आ जाए, वहां रोज बच्चे बेमौत मरते हैं। अपनी इज्जत बेचकर अगर किसी को हीरे जवाहरात भी मिल जाए तो वह ही समान है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम पर विश्वास कर। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। संध्या, मेरी बात सुनो। अगर हम 2-3 केस ले लेते हैं ना, तो हमारे पास घर होगा, कार होगी, सब कुछ होगा हमारे पास, और मैं तुम्हारी केयर करने के लिए यहाँ रहूंगा ना। शट अप डर्टी फूल, नीच कमीने। आज मैं तेरा शैतानी चेहरा देख चुकी हूँ। चुप कर बेवकूफ, प्यार से मान जा वरना तेरी खैर नहीं। मैं तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। चुप! इसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दो और इसको एक नशे का इंजेक्शन देता हूँ, पड़ी रहेगी कमरे में। छोड़ो मुझे। आनंद, चल बाहर। दरवाजा खोलो प्लीज, बचाओ मुझे। हाँ इधर इधर आइए। बहन जी, ये अस्पताल है, यहाँ थोड़ा कम नीची आवाज में बोलिए। आपको किससे मिलना है? मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कौन सी बेटी? संध्या बेटी से। संध्या? कौन संध्या भाई? और कौन है आप लोग? और यहाँ मेरे अस्पताल में क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? कौन है तू? मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। तो वो तू है जो यहाँ पर इलीगल सैरोगेसी कराता है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो कहाँ है तेरा कमीना दोस्त?
ओ पाजी, ये तो रहा वो आनंद, यही तो है वो। है भाई, तो तू है वो जो यहाँ भोली भाई लड़कियों को फंसाकर इस डॉक्टर के पास लेकर आता है। तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ये तो इसके साथ यार बहुत बुरा हो रहा है। मैं अभी जाके इसकी मम्मी को कॉल करता हूँ। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन संध्या? इधर है, इधर इधर। चल फिर। चल बे, चल डॉक्टर, तू भी चल। चल, तू भी चल। ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जाते समय नहीं देखा था कहाँ जा रही। आज तेरी वजह से तेरे पापा बीमार पड़े हैं। देख लिया बहन तूने, 6 महीने के प्यार का नतीजा अपने माँ बाप के किए बलिदानों को भूल गई। इन दोनों को तो मैं कम से कम उम्र कैद की सजा दिलाऊंगा। चलो बे, चलो आप भी चलो।